तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आज पढ़ेंगे बिहार बोर्ड के क्लास 10 के हिंदी। और वो भी कौन सा हिंदी पढ़ेंगे? वर्णिका भाग 2 के। गोधुली तो सब लोग पढ़ाते हैं, लेकिन वर्णिका जो है इस पर कम लोग ध्यान देते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना आज वर्णिका पर ही चर्चा किया जाए, वर्णिका को ही पढ़ाया जाए। और इसी पाठ को हम आज पढ़ाएंगे। देखिए, चैप्टर का नाम है दही वाली मंगमा, और इसका वर्णिका भाग 2 है और कक्षा 10 का है। यह बिहार बोर्ड का है, ठीक है। इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बनता है वह क्या बनता है? 1 नंबर का ये तो क्वेश्चन आ जाएगा कि दही वाली मंगमा जो है, दही वाली मंगमा, ये पाठ जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका आप सही जवाब दीजिएगा। इसका लेखक का नाम है श्रीनिवास। लेखक का क्या नाम है? श्रीनिवास। अब थोड़ा सा हम श्रीनिवास जी के जीवन चर्चा के बारे में, परिचय के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, श्रीनिवास जी का पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अयंगर है। देखिए, तनी उभड़ खाबड़ नाम बा, ठीक नु? नाम जौन बा तनी उभड़ खाबड़ बा, आ याद करे में तनी, काहे कि ई कन्नड़ भाषा के कवि हने। कौन भाषा के? कन्नड़ भाषा के कवि हने, तो तनी उभड़ खाबड़ लिखे ले। लेकिन यही बतिया के बाद में जाना है आ हिंदी में को के चल जाई। तो देखिए, श्रीनिवास जी का पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अयंगार है। उनका जन्म देखिए, यही महत्वपूर्ण है, इसी को याद करना है। जन्म 6 जून 1891 ईस्वी में कोलार, कहा? कोलार कर्नाटक में भइल रहे, ठीक नु? श्रीनिवास बाबू के जन्म 6 जून 1891 ईस्वी में कोलार कर्नाटक में भइल रहे। श्रीनिवास जी का देहांत जौन हो रहे, देहावसान जौना के कहल जाला, यानी हमनी के कहीं जब भोजपुरी में सीधा सीधा तो वहां खानी मर गई रही। उनकर देहावसान हो चुका रहे। उ जवन रहले के श्रीनिवास बाबू, वो एकदम कन्नड़ साहित्य के एकदम अधिक प्रतिष्ठित व्यक्ति रहले, ठीक ना? रचनाकारों में मन एकदम सबसे उत्तम रचनाकार थे, एकदम बढ़िया रचनाकार थे। उन्होंने किन्होंने भाई? तो श्रीनिवास जी ने, उन्होंने कविता, नाटक, आलोचना, जीवन चरित्र आदि साहित्य की प्राय सभी विधाओं में उल्लेखनीय योगदान दिया है, उल्लेखनीय योगदान दिए हैं। साहित्य अकादमी ने उनके कहानी संकलन, एक उनका कहानी संकलन है, क्या है? साहित्य की प्राय सभी विधाओं में उल्लेखनीय योगदान दिया। साहित्य अकादमी ने उनके कहानी संकलन, देखिए, शरणाकथेगलु, उनके, इसी को याद रखना है चेला जी। क्या याद रखना है? इसी को याद रखना है कि शरणाकथेगलु को सन 1968 ईस्वी में, कब? सन 1968 ईस्वी में पुरस्कृत किया गया। उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार? ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। यह कहानी कन्नड़ कहानियां नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से साभासार की गई है, साभासार ली गई है। इस कहानी का अनुवाद B.R. नारायण, बहुत इंपॉर्टेंट है, भी आई है, क्या है? भी आई है, ठीक ना? B.R. नारायण ने किया था। पूछेगा कि दही वाली मंगमा जो ये कहानी है, इसको हिंदी में किसने लिखा? तो B.R. नारायण ने इसको हिंदी में किया। मंगमा वर्षों से हमें बारी से दही दिया करती थी। मंगमा वर्षों से हमें बारी से दही दिया। बारी का अर्थ क्या होता है? बारी का मतलब होखेला
कि हमने के केहू से दूसरा से उधार आज ले ली जा तो काल वही उधार के चुका दी जा, तो एकरे के बारी कहल जाला। हमनी के आपन देहात के भाषा में उधारी कहिला जा और एकरे के कन्नड़ में बारी कहल जाला। बात समझ गई हो बोलो बबुआ जी, बात बिल्कुल समझ में आ गई हो। तो हम अब आगे बढ़तनी, ठीक बा। अब देखी तनी मुनि एकरा का जूम कर लिहल जाओ ना। हाँ, बेंगलुरु की तरह दूसरे शहरों में रोज आकर के बारी से दही दिया करती है। बेंगलुरु के शहर दूसरे शहरों में रोज आकर के रोज दही देना और महीने के बाद पैसा लेने को बारी कहते हैं। क्या कहते हैं? वो दही लेकर के रोज देती थी, कौन? मंगमा दही लेकर के रोज बेचती थी और वह पैसा लेने के लिए अगले दिन आती थी और इसी को हम बारी कहते हैं। पर लगता कि बेंगलुरु में ऐसी बारी का रिवाज नहीं है, माने बेंगलुरु में इस तरह के बारी का रिवाज नहीं था। आमतौर पर जब भी मंगमा हमारे मोहल्ले में आती तब वह हमारे घर आकर के दही लोगी माजी बहुत बढ़िया है कहती है। हमें आवश्यकता होती तो हम ले लेते और उस दिन के भाव के अनुसार उसके पैसे दे देते या अगले दिन चुका देते। या हमारी उसकी बारी की रीति है, या हमारी और उसकी बारी की रीति है। मतलब इसका कहने का यह हुआ कि मंगमा जो है दही लेकर के देती है और फिर वह पैसा अगले दिन लेती है, चाहे वह जो जिसको ये दही दे रही है, माने कहिए कि उसको सांस लगेगी तो उसको दही दे रही है तो अगले दिन उसको पैसा दे रही है। उसके गांव का नाम शायद वेंकटपुर था। देखिए उसकी बारी की रीति है, वह अवलूरू के पास किसी गांव की है। उसके गांव का नाम शायद वेंकटपुर या कुछ ऐसा ही है। आते समय हमारे मोहल्ले से होकर ही आना पड़ता है और जाती बारी भी हमारी तरफ से हो जाना होता है। मैं उससे जरा अच्छी तरह बात करती हूँ, इसीलिए कभी कभी गांव से आते समय और सारा दही खत्म करके जाते समय दोनों बार मेरे पास आ जाया करती। आ करके आंगन में थोड़ी बैठती थी, आराम करती थी और पान के बीड़क पान और कसैली लेकर के थोड़ा चबा लेती थी। देख करके बैठती, सबसे बातें करती, पान सुपारी खाती। न रहने पर कभी कभी हमारे पान सुपारी मांग करके हमसे क्या करती है कि कभी कभी हमसे पान सुपारी मांग करके खाकर गांव जाती। मंगमा जो है कभी कभी वो पान सुपारी इसके घर से खा करके और गांव जाती थी। किसके? अम्मा जी के। सुपारी मांग करके खाकर गांव जाती। ऐसे मौके पर यदि मेरे पास समय होता तो वह अपना दुख सुख भी बताया करती। माँ जी कह रही है कि अगर उसके पास समय होता तो वह सुख दुख कुछ हमको भी बताती और हम भी अपना कुछ सुख दुख उसको बताते। ऐसी बात वह सोच रही है। मुझे भला क्या सुनाती? प्रश्नवाचक चिन्ह है। यही कि बिल्ली ने दूध पी लिया, चूहे ने कुम्हाड़े में छेद कर दिया। कुम्हाड़े मतलब जो दही हांडी में रखते हैं और उसी हड़िया को कुम्हाड़े कहते हैं, ठीक ना? कुम्हाड़े में छेद कर दिया। तब वह दुनिया ही ऐसी है कहकर अपने अनुभव की बातें सुनाती। अब बाद में
यह भी कहती कि इस दुनिया में किस ढंग से चलना चाहिए। मगमा मुझे अच्छी लगती, मुझसे और उसमें बहुत घनिष्ठता हो गई है। किसमें? अम्मा जी में और मगमा में काफी घनिष्ठता हो चुकी है, क्योंकि वह कई दिनों से दही बेच रही है और दही उसके जाते समय और आते समय माँ जी के घर पर जाती थी और बारी का जो पैसा होता था या तो अगले दिन लेती थी। माने इस तरह करते करते रोज आने जाने से उन दोनों के बीच में काफी घनिष्ठता संबंध बन चुका था। पहले की बात है, मगमा ने सवेरे सवेरे आवाज लगाई, दही लोगी माँ जी, दही लोगी माँ जी। मैं भीतर कुछ कर रही थी, मेरा बेटा बोला हाँ लूंगा, और पास जाकर के दही दो कह करके उसने हाथ फैलाया। मगमा ने मटकी से सजाओ दही निकाल करके उसके हाथों पर रख देती है। देखिए आगे क्या लिखते हैं, उसके हाथों पर यानी हथेली पर डाल दिया। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। हथेली पर डाल दिया और बोली जरा जाकर माँ जी को जल्दी से भेज दो। उसके बेटे से कहती है कि जरा जल्दी से जाकर के माँ जी को भेज दो। इतने में मैं आ गई। कौन? इतने में कौन आ गई? माँ जी अंदर से चली आती है। मगमा बोली माँ जी सोने जैसा बेटा पैदा किया है। देखो कितना यहाँ इंटरेस्टिंग बात है। कह रही है कि माँ जी कितना सोने जैसे बेटा पैदा की है, जैसे गुण तुम्हारे हैं। माने माँ जी के सारे सारे गुण उसमें बेटे में झलक रही है। वैसे ही उसे मिले हैं, वैसे ही उसे मिले हैं। माने उस लड़के से मैं पहले मिला हूं। पर इन सबसे क्या, पर इन सबसे क्या? प्रश्नवाचक चिन्ह है। लड़के के बड़े बड़े होने की देर है, फिर तो पता नहीं कैसी बहू आएगी। बस लड़कों को तो केवल बड़ा सयान होने की देरी है, जब शादी विवाह होता है तो पता ना बहू कैसी आएगी। ये बात कह रही है मंगमा। अब जो बच्चा अम्मा अम्मा करता पीछे पीछे घूमता है, उसे यह बात पता नहीं होगा कि अम्मा अम्मा जिंदा है या मर गई। मैंने पूछा मंगमा क्या हो गया? मंगमा क्या हो गया? बेटे ने तेरी बात नहीं मानी। वह फिर से बोली छोड़िए माँ जी, भावरे लेकर के आया। पति ही जब बात नहीं पूछता था तो बेटा क्या सुनेगा? बेटा क्या सुनेगा? इस पर मैंने पूछा तेरे घर वाले ने तेरी बात नहीं मानी क्या? वह कहने लगी अरे माँ जी मेरे भाग्य में एक अच्छी धोती नहीं थी, मेरे भाग में एक अच्छी धोती नहीं थी, किसी और ने पहन ली। वह साड़ी के चक्कर में उसी के पीछे लग गया। जो भी हो वह समझता, जो भी हो वह समझता रहा मेरा घर है, मेरी घरवाली है, मेरा घर है, मेरी घरवाली है। इसीलिए मैं भी चुप रही कि घरवाला तो है। सच कहती हूं अमृत बेचती रही, पति खा गई। पता नहीं मेरे नसीब में क्या लिखा है, पर आपको एक बात कहती हूं ध्यान रखिएगा, घर वाला जब घर आए तो अच्छी तरह से कपड़े लत्ते पहन करके घुमा कीजिए। देखिए माँ जी समझा रही है कि आपको अगर अपने पति को खुश रखना है, आपको अपने पति को एकदम खुश रखना है तो आपको क्या करना चाहिए? एकदम नया नया साड़ी खरीद करके जो घर में रखा हुआ है, नया नया साड़ी पहन करके, नया ब्लाउज पहन करके, एकदम झमका के तनी लाइनर मस्कारा ठोर और रंग के सब अपन बैठ जाए के चाहिए। मरद तो अपन मन ही कुत्ता जैसन बात माने लगे हैं, एकदम जहां कहबू तहां बैठे हैं, माना एकदम कुत्ता के हाल हो जाए उनकर। तो ऐसा बात आमा जी सिखाओ तरी, क्योंकि उनकर
बूढ़ पुरनिया बाड़ी तो उनकर लंबा उम्र के अनुभव बा, लंबा उम्र के अनुभव बा। और वो अनुभव के आधार पे अम्मा जी बात मागमा के बताओ तरी। अब मागमा इस बात के कैसे सीखत तरी, आई कहानी में थोड़ा और देखल जाओ क्या कह रही है। पर आपको एक बात कहती हूं, ध्यान रखिएगा, घर वाला जब घर आए तो अच्छी तरह कपड़े लत्ते पहन करके घुमा कीजिए। मर्दों का मन बड़ा चंचल होता है। कह रही है कि मर्द का मन बड़ा चंचल होखेला, कबो हेर दुआरी में ताकी, कबो पड़ोसन के छत पे चढ़ के ताके लगेला सा। मर्द के बड़ा मन चंचल होला, एकनी के रोकल ना जा सकेला, ठीक ना। ये बात सिखावत तरी साड़ी। और क्या कह रहे हैं कि मर्दों का मन बड़ा चंचल होता है, उसकी पसंद की साड़ी, उनके पसंद के ब्लाउज पहन करके घुमा कीजिए। आ तनी फूल मार लो, तनी गजरा लगा लो, तनी इत्र छिड़क लो, तनी ठोर रंग लो, तो एकदम मजा आ जाए। आदि लगा करके उनके मन को बस में करना चाहिए। आज के बाद सीख जिया लोग, जे भी वीडियो के देखत होई, अगर लड़की खास करके देखत हो पढ़े वाली, चाहे नया नया पतो ही है वीडियो के देखत हुई है, तो अपना पति के खुश करे के तरीका यह वीडियो में सीख जाए के बा। अगर मर्द बात नैखन मानत तो का करे के बा, नया साड़ी ब्लाउज पहन के तनी ठोर और रंग के पूरा एकदम लाइनर पीसर मस्कारा लगा के एकदम झमका के आके एकदम अगवे खाड़ हो जेबू, तो देखा ना कैसे बात ना मनी है, मनी है कहे ना। लगाकर उनके मन को बस में करना चाहिए। आपने जो साड़ी पहन रखी है काम धंधों के लिए ठीक है, वो कह रही है कि जो ये तुम पुरानी साड़ी पहनी हुई है ना, ये काम धाना के लिए बस ये साड़ी ठीक ठाक है, ठीक ना। लेकिन शाम होते होते जब अपने पति के सामने आ रही हो तो इस साड़ी बदल दो, नया साड़ी पहन के आ जाओ। ना होखे तो लहंगा पहन के आ जाओ, एकदम धूरी बहारते और खुश हो जाइए। काम धंधों के लिए ठीक है, जब घर में अकेली रहती है तब के लिए यह ठीक है। माने जब तुम घर में काम कर रही हो तब के लिए यह ठीक है। शाम के समय एक बढ़िया साड़ी पहन करके रहना चाहिए। मुझे जरा हंसी आई, मगमा कह रही है कि मुझे जरा हंसी आई। मगमा मन ही मन मुस्कुरा रही है, हंस रही है। क्या कह रही है कि मुझे जरा हंसी आई, लेकिन ऐसा लगा कि अनुभव से कितना बड़ी बात कह रही है माँ जी। साथ ही यह दुख भी हुआ कि उस अनुभव के पीछे दुख छिपा है। मैं बोली हाँ, मैं बोली हाँ मंगमा, तुम्हारी बात 16 आने सच है। बाद में मंगमा बोली, देखिए माँ जी, आदमी को ढंग से बस में रखने के 3-4 गुण है। आदमी को बस में रखने के 3-4 गुण है। क्या कहे जी? कुछ लोग कहते हैं कि टोना टोटका करो या जड़ी बूटी खिला दो। बड़ा हमने के देहात में चलेला कि अपना मर्द के चित बदला खिया दो, तारा के छोड़ के दूसरा फिर ना जाइए। काहे कि मर्द के मन बड़ी चंचल होला, कब रोड पे हेने ताकेले, कब पड़ोसन और झांके लगे हैं। यह दिक्कत बा मर्द जरे। लेकिन अब का हम कहीं, अरे कहावत है ये सब कहावत है, ये सिखा रही के अम्मा जी सिखा रहे कि सब कहावत है। दावा करने से तो मसान ही जगता है, दावा करने से तो मसान ही जगता है। ऐसे लोगों की बातें नहीं सुननी चाहिए। कोई ना कोई स्वाद की चीज बनाकर दीजिए, कोई ना कोई स्वाद का चीज बना करके अपने पति को खिलाओ। ये टोना टोटका जादू के फेरा में क्यों पड़ी हो? तब आंखों को तृप्त करने तो अच्छी तरह से कपड़े लते पहन ओढ़ करके, दुखी रहने पर भी हंस करके बातें कीजिए। कह रही है कि जब पति आ रहे हैं तो आंखों को तृप्त करने के लिए अच्छी तरह से कपड़े लते पहन ओढ़ करके, दुखी रहने पर भी एकदम हंस करके बोलना चाहिए। अब हंस के क्या बोले के बता, ऐसे हंसना है,
ऐसे नहीं हंसना है, तनी चेहरा पर चरनिया मुस्की मार के तनी हंस तब न बात मान जीबो हो। हैं ऐसे हंसे के परी, हंस करके बात कीजिए। घर के लिए जो चाहिए एक बार खूब मंगवा लीजिए। घर में जो भी कुछ मंगवाना है ना, दाल आटा चावल चाहे मेकअप के सामान, मैं एक हल मंगवा लो, इतनी इतनी ना मंगवावे के चाहिए। सीख यह वीडियो से सीख, जरा पतो ही बने के बाद मंगवा लीजिए, पर बार बार मत मांगिए। पैसा पैसा जोड़ करके जरूरत पड़ने पर 1-2 रुपया उन्हें थमा देना चाहिए। जरूरत पड़ रहा है तो खैनी पीनी के लिए मांग रहा है 1-2 रुपया तो दे देना चाहिए। मरद ऐसा होबे करे, बाकी तो कमा के देवे करी है। जरूरत पड़ने पर 1-2 रुपए उन्हें थमा देनी चाहिए। यह है सबसे बड़े टोने टोटके। घरवाली ऐसा करे तो घरवाला घर में कुत्ते की तरह रहेगा। अगर घरवाली इस तरह के काम करती है तो घरवाला तो कुत्ते की तरह रहेगा। जहां बुलाएगी आ तू तहां तहां आएंगे। देखिए देखिए करे क्या, दिखाई करे कि कुत्ता मरद कुत्ता है, गुड़ बकले का मरद कुत्ता है जी। घरवाली ऐसे करे तो घरवाला कुत्ते की तरह रहता है। अगर ऐसा ना करे तो गलियों में भटकता रहता है। अगर ऐसे घरवाली अगर करती है तो घरवाला क्या हो जाएगा, कुत्ते की तरह दुम हिलाते हुए इधर उधर आपके पीछे घूमेगा। अगर घरवाली इस तरह के नहीं करती है तो पड़ोसन पर लाइन मारने के लिए चल जाएगा सड़क से। बात समझ गए ना। तब मुझे अब आगे देखते हैं। मुझे मंगमा की बात के चमत्कार से आश्चर्य हुआ। 2 इधर उधर की बातें करके मैंने उसे भेज दिया। कोई 15 दिन पहले जब मंगमा घर आई तो लगा कि वह बहुत दुखी है। मैंने पूछा, क्यों मंगमा, ऐसी क्यों हो? वह बोली, क्या बताऊं माँ जी, ऐसा लगता है कि मेरी किसी को भी जरूरत नहीं। एकदम उदास मुद्रा में कह रही है मंगमा, का मैं क्या बताऊं माँ जी, लगता कि हमारा के हुए दुनिया में जरूरतें नहीं खे, हमारा खातिर के बनले नहीं खे। यह कहकर उसने अपने पल्ले से आंसू माने पल्ला माने जौन साड़ी होला ना, जो हमने के तरी फाड़ कहला जा, और वो फाड़वा के हिंदी में आचारा कहल जाला। और वही आचारा से उठा के अपन लोर पोछतड़ी, तो आचारा के कोर से आप पोछतड़ी लोर हो, तो उहे बात बाई जा। अपन पल्लू उठा करके और वह अपने आंसू पोछने, पल्ले से आंसू पोछे। मैंने पूछा, क्या हुआ, बेटे ने कुछ कह दिया? उसने कहा, हाँ माँ जी, कुछ ऐसा ही हो गया। बहू ने किसी बात पर पोते की खूब पिटाई कर दी तो मैंने कहा, क्यों मेरी राक्षसी, क्यों रे राक्षसी, इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? ये बात मंगमा और मगमा के बहू के बीच लड़ाई होता है। इस बात को ध्यान रखना, मगमा और मगमा के बहू के बीच लड़ाई होती है बेटे को लेकर के। बेटे को वह उसकी पतोहू जो है उसको पिटाई कर देती है, जिससे दोनों में थोड़ा अनबन हो जाता है। ये एकदम गांव गंवई की, एकदम देहाती भाषा की कहानी है। आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा और परीक्षा में इस किताब से भी 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन आता है और आप आसानी से लिख सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि सारे विद्यार्थियों को जो इस वीडियो को देखेंगे, चाहे देख रहे हैं, सबको समझ में आ रहा होगा और बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। हाँ दोस्तों, यह बिल्कुल समझ में आ गया होगा, मैं ऐसा आशा करता हूं। तो चलिए अब हम मिलेंगे फिर इसके पार्ट 2 लेकर के अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। Thank you for my video for watching.